अंतरिम यात्रा के दौरान जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय या फिर अन्य विकार होते हैं, एक साधक को पूर्ण जागरूकता के साथ या फिर होशपूर्ण होने के साथ इन सब से बचना पड़ता है। भले ही आप ध्यान साधना करते हो या फिर मंत्र साधना ही क्यों ना करते हो, लेकिन अगर आप सतमार्ग में चल रहे हैं या फिर सही दिशा में चल रहे हैं, आप अंतरिम जागृति करना चाहते हैं, आत्मबोध प्राप्त करना चाहते हैं, इस माया रूपी संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय से ऊपर उठना चाहते हैं, बुद्धि और मन की सत्ता से ऊपर उठना चाहते हैं, या फिर हमारे इस भौतिक शरीर को अनंत असंख्य जो सूक्ष्म जगत की सत्ताएं चला रही होती हैं, जो कि वास्तव में हमारे इस भौतिक जगत को गतिमान बनाने का काम करती है, तो वो हमारे शरीर को भी चलाती हैं और पूरे इस ब्रह्मांड को भी चलाती हैं, जो भी हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल आंखों से दिखाई पड़ता है। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय जो होते हैं, ये सिर्फ नाम के विकार ही नहीं होते हैं, इनके ऊपर कोई सत्ता भी होती है और वो हमारे साथ मैं के रूप में भी चलती है। शर्म नाम की भी एक सत्ता होती है, जो शर्म हमें महसूस होती है। शर्म के अलावा जो जो हमें महसूस होता है इस भौतिक जगत में सरवाइव करने के दौरान, उन सभी की एक पर्टिकुलर सत्ता होती है। मोटा मोटा बताऊं तो ये सभी माया के अधीन होते हैं, और माया सिर्फ एक नाम तक ही सीमित नहीं होती है, माया के अंडर में अनंत असंख्य सत्ताएं चल रही होती हैं। वैसे माया के साथ की एक बराबरी की सत्ता की अगर मैं बात करूं, नाम बताना जरूरी नहीं है, लेकिन एक आम इंसान जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के लपेटे में होता है, या फिर अपनी बुद्धि और मन के अधीन होता है, या फिर शर्म के भी अधीन होता है, अगर वो माया के आवरण से बाहर निकलने का प्रयास करता है, मतलब माया की अधीनता को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर माया के साथ में उसकी बराबरी की जो एक सत्ता चलती है, वो इस इंसान या फिर उस साधक को तरह तरह से दंडित करना शुरू कर देती है। और उनका दंड शारीरिक स्तर पर भी हो सकता है, मानसिक स्तर पर भी हो सकता है। वैसे माया के साथ में जो दंडित करने वाली सत्ता चलती है, इसे अगर मैं थोड़ा और सरल करना चाहूँ, वो हमें दंडित तो नहीं करती है, लेकिन जैसे भी इस माया की सत्ता में चलते चलते हम जो भी बन चुके होते हैं आंतरिक स्तर पर या फिर भौतिक स्तर पर, अगर हम इन सब से अलग हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, हमारे अंदर और हमारे बाहर हलचल भी जरूर होगी, मतलब हम परेशान भी जरूर हो जाएंगे। क्योंकि एक तो हमें ये संसार बहुत प्रिय लगता है, हमें अपना शरीर प्रिय लगता है, अपना परिवार प्रिय लगता है, या फिर मानव निर्मित व्यवस्था वाले इस संसार की बहुत सारी वस्तुएं भी हमें प्रिय लगती हैं। हम किसी भी वेबसाइट पर देखते हैं कि 70% डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम उसी में खो जाते हैं। हमारे लिए वो 70% का डिस्काउंट पता नहीं कितनी बड़ी चीज हो जाता है। इंसान आजकल बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, इंसान को छोटी छोटी वस्तुओं के अधीन कर दिया गया है। इंसानों का ये पतन हो रहा है कि कैसे एक इंसान ऑनलाइन शॉपिंग वाली वेबसाइट में 70% डिस्काउंट देखते ही खुश हो जाता है। खैर, मैं दंडित करने वाली सत्ता के बारे में बात कर रहा था, जो कि माया के साथ में चलती है। ये दो है। तो देर दुरुस्त इन सभी सत्ताओं के अधीन होने के बाद अगर हम अंतरिम यात्रा करते हैं या फिर हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी माया के साथ साथ चल रहा होता है। मतलब इस यात्रा के दौरान काफी कुछ तो माया द्वारा ही हमें समझाया जा रहा होता है, मतलब तब भी हम माया के ही अधीन होते हैं। तो पूर्ण रूप से होशपूर्ण या फिर जागरूक एक साधक को होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप अंतर्ध्यान कर रहे हैं और माया की सत्ताओं द्वारा आपको दोबारा से अंतर्ध्यान की ही अवस्था में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय की सत्ता के अंडर में कर लिया जाता है और आप उनके ही होके रह गए। कई सारे साधकों को तो काम वाली सत्ता ही लपेट देती है और कई सारे साधकों को लोभ वाली सत्ता धन दिखाकर ही लपेट लेती है। फिर वो सतमार्ग वाली दिशा छोड़कर धन देने वाली सिद्धि के लिए साधनाएं करना शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ साधक तो भय वाली सत्ता के ही अधीन हो जाते हैं। और ये जितनी भी सत्ताएं होती हैं, ये मैं के रूप में हमारे साथ में चलती हैं। और वैसे भी हमारा जो खुद का मैं और मेरा होता है वो बहुत ज्यादा जटिल हो गया होता है, तो हमारे साथ जो भी हो रहा होता है हम उसे मैं और मेरा ही मानते हैं। भ्रमित करने वाली सत्ताओं से भी एक साधक को जागरूक रहना पड़ता है। ये सूक्ष्म जगत की जितनी भी सत्ताएं होती हैं, ये रूप बदलने में माहिर होती हैं। ये मेल को फीमेल रूप में दिखती हैं, फीमेल को मेल स्वरूप में दिखती हैं, और ये हमारे मनोरूप काम करती हैं। इन्हें पता होता है कि हमारे मन के अंदर क्या है या फिर हमको कैसे लपेटा जा सकता है। अगर आप में धन प्राप्त करने वाला लालच होगा तो वही वाला स्वरूप बनाकर आपके सामने कोई सूक्ष्म जगत की सत्ता प्रकट हो जाएगी और आप उसके ही पीछे लग जाएंगे। अगर आप सतमार्ग पे चलने वाले साधक होंगे, आप दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन आपकी एक कमी होगी, आप भय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो भय वाली जो सत्ता है वो रूप बदल के या फिर अपना वैसे ही स्वरूप बना करके
आपको साधना से भटका देगी, मतलब आप साधना करना भी छोड़ देंगे। और हमारा मैं और मेरा इतना जटिल हो जाता है कि कोई भय वाली सत्ता जो खुद ही डर रही होती है, वो एक डर होता है। जो भय वाली सत्ता होती है वो खुद ही एक डर वाली चेतना होती है। उसका भी एक काम होता है कि हमें इसी भौतिक संसार में लपेट कर रखना, उलझा कर रखना, भले ही वो डरा कर रखें, धमका कर रखें, लालच देकर रखें या फिर मोह के रूप में रखें। तो ये सभी हमको मैं और मेरा बनकर डराती या धमकाती या फिर लोभ लालच की चपेट में लेती है और हमें ऐसा लगता है कि मैं डर गया हूं या फिर मैं डर गई हूं। वास्तव में ये सभी सत्ताएं हमारे इस भौतिक शरीर का इस्तेमाल करके खुद का काम कर रही होती हैं या फिर खुद का रोल निभा रही होती हैं। और तो और जो शर्म हमें महसूस होती है, ये शर्म लगवाने वाली या फिर शर्म महसूस करने वाली भी एक सत्ता होती है। हमें कुछ कुछ काम करने में शर्म महसूस होती है या फिर हम बंद जगह में जाकर ही वो काम करते हैं, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर द्वारा जो भी कृत्य किया जा रहा होता है वो शर्म वाली सत्ता के अधीन होता है। वास्तव में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भी शर्म वाली सत्ता के अधीन होता है। तो अगर हम ज्यादा खा रहे होते हैं तो हमें शर्म जैसी महसूस होने लगती है कि लोग देख रहे हैं कि तू कितना ज्यादा खा रहा है या फिर खा रही है। फिर हम एक शर्म के साथ ही भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं कि कहीं कोई देख ना ले कि मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूं या फिर खा रही हूं। वास्तव में भूख वाली सत्ता सिर्फ हमको खाना खिलवाने तक ही सीमित नहीं होती है, हमको टॉयलेट करवाने तक का रोल भी इसी के अंडर में होता है। और ये सभी काम हम छुप छुप के करना चाहते हैं। मतलब इन सभी कृत्यों को करने में एक आम इंसान को शर्म महसूस होती है। मतलब कुछ सत्ताएं बहुत ज्यादा शर्मीली होती हैं, वो अचानक से हमारे अंदर भूख पैदा करवा देती हैं, हम खाना खा लेते हैं और चुपचाप वो टॉयलेट के रास्ते बाहर भी निकल जाती हैं और हम किसी को बताते भी नहीं हैं, हम चाहते भी नहीं हैं कि हमने क्या किया, किसी ने नहीं देखा। वास्तव में भूख भी एक तरह की वासना होती है। भूख लगना तो आप छोड़ो, जो काम की चपेट में एक इंसान आ जाता है, ये काम वाली सत्ता भी बहुत ज्यादा शर्मीली होती है। अभी काम वासना वाला जो भी कृत्य इंसानों द्वारा किया जाता है वो बंद रूप से किया जाता है, बंद कमरे में किया जाता है, छुप छुप कर किया जाता है। ये काम वाली सत्ताएं तो इतनी ज्यादा शर्मीली होती हैं कि एक इंसान किसी भी कीमत पर अपने आप को दिखाना नहीं चाहता है। और तो और अपने काम से रिलेटेड अंगों को देखने में इंसान को खुद ही शर्म आती है, दूसरे की तो बात ही कुछ और है। मतलब जिस दिन आपको आपके भौतिक शरीर के बारे में वास्तविक सत्य अगर पता लगेगा कि कितनी अनंत असंख्य नस नाड़ियां हमारे शरीर में होती हैं और हर एक नस नाड़ी को सूक्ष्म जगत की सत्ताओं द्वारा चलाया जा रहा होता है, ये सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय या फिर शर्म तक ही सीमित नहीं होते हैं। जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज हमारे इस भौतिक शरीर में हो रही होती है वो सब माया के अधीन जो अनंत असंख्य सत्ताएं होती हैं वो कर रही होती हैं। लेकिन वो सब हमारे साथ मैं बनकर चलती हैं। मतलब हम शक भी नहीं कर पाते हैं कि खाना मैंने खाया था या फिर किसी और द्वारा मुझे खिलवाया गया था, या फिर इन सबको महसूस ना करने का एक कारण मैं और मेरा भी होता है। सरल भाषा में बताऊं तो अपने आप को एक शरीर मान लेना। अगर हम अपने आप को एक शरीर मान लेंगे तो इस शरीर में जो भी होगा वो भी हमारे मैं और मेरा के अंडर में ही होगा। फिर हम किसी पर शक भी नहीं कर पाएंगे और माया ऐसे ही हमारे भौतिक शरीर को या फिर हमारे भौतिक जीवन को चलाते रहेगी और एक दिन वक्त हमारे हाथ से चला जाता है, मतलब हमारा जीवन समाप्त हो जाता है और दोबारा से माया द्वारा ही हमें पैदा भी करवाया जाता है और माया द्वारा ही हमारा समापन भी किया जाता है। मोटा मोटा आप ये समझ लो, हमारे जीवन में जो भी आज तक 99 से भी ज्यादा प्रतिशत हुआ है उन सब में माया और उसकी सत्ताएं शामिल होती हैं। हमारे इस भौतिक शरीर में माया अतीत अगर कुछ है तो हमारी सांसें और हमारी नाद ध्वनि होती है। क्या आप माया रूपी इस संसार के माया वाले सुखों का वास्तविक सत्य जानते हैं? क्या आप जानते हैं जिस सुख के पीछे आप भागते हैं, अगर वो सुख आपको प्राप्त हो भी जाता है तो अपने साथ वो 80% दुख लेके आता है और ये एक वास्तविक सत्य है। इस बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तबीयत मेरी कुछ ज्यादा खराब हो रही है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।